हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीआरएम की 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने पहली क्लास में हमने सीआरएम को देखा था, दूसरी क्लास में हमने टीक्यूएम को देखा था और तीसरी क्लास में हमने एससीएम को देखा था। और आज हम चौथी क्लास में ईआरपी की बात करने जा रहे हैं, यानी इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को अगर नहीं किए तो आप प्लीज़ पहले उन तीनों क्लासेस को करके आएँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पूरी ये सीआरएम की कहानी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टॉपिक है ईआरपी, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो ईआरपी यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। ये फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अब ये कब आया था? तो ये ईआरपी सिस्टम 1972 में इसका विकसित हुआ था, जिसका नाम पहले एसएपी था, मतलब सैप था। ईआरपी शब्द को बिजनेस से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। यानी कहने का मतलब है ईआरपी जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस के जो भी काम है उसे ऑटोमेट यानी ऑटोमेटिक करता है। वो जो सॉफ्टवेयर में सारी प्रोग्रामिंग की हुई रहती है, इससे बिजनेस में काफ़ी आसान होती है। इसके बारे में आगे फुल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है ये? तो ईआरपी एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी एक कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक साथ मैनेज करते हैं तथा कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य, सर्विसेज तथा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी एक डिपार्टमेंट में हमारी कंपनी की जितने भी डिपार्टमेंट होती है, चाहे वो एचआर हो, अकाउंट हो, सर्विसेज हो, सेलिंग हो, प्रोसेसिंग हो, जो भी हो, उस सारे को ये ईआरपी एक सॉफ्टवेयर में सारे सेट किए हुए रहते हैं। यानी ईआरपी कहने का मतलब है कि इंटरप्राइज से संबंधित है और जितने भी रिसोर्स है उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, ये होती है ईआरपी का मतलब। इसका यह उद्देश्य सही सूचना को सही समय में सही व्यक्ति को उपलब्ध कराना होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है इसमें सही इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पे किसी जेन्युइन पर्सन तक उपलब्ध कराना होता है। ये काम किसका होता है? ईआरपी सिस्टम का। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, किसी भी बिजनेस में छोटा हो या बड़ा उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है। जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीआरएम, एससीएम, इन्वेंट्री, एचआर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, सेल्स, मार्केटिंग तथा अन्य डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपने इसमें देखा होगा मैंने सीआरएम और एससीएम की बात की है, यानी ये सारी काम ईआरपी सिस्टम के अंदर होती है। तो यानी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी इसके अंदर वो सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ईआरपी इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है, यानी एक साथ सबको ऐड कर देता है, जिससे हमें एक ही जगह पर सभी डिपार्टमेंट का पता चल जाए। यानी हम एक ही जगह से हम कुछ भी अगर हमें जानना चाहे, मतलब इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा गूगल। ये भी एक किसी न किसी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर से काम करता है। आप यहाँ पे कोई भी सर्च, किसी भी चीज़ या फिर प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ आप सर्च करते हैं तो ये आपको तुरंत आपको रिप्लाई कर देते हैं। यानी एक ही जगह पर आप हैं और सभी डिपार्टमेंट का पता चल जाता है आपको कि इसमें क्या है उसमें क्या है। अब देखिए, ईआरपी में सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग सिस्टम होता है, परंतु इसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट को पूरी कंपनी को सूचना को शेयर कर सकते हैं। यानी हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी ये सारे ईआरपी सिस्टम के ये अंदर ही होता है। आइए, ईआरपी एक तरह से मान लीजिए एक सर्वर हो जाता है। ये सारा डिटेल्स यानी अकाउंटिंग इसके अंदर, फाइनेंस इसके अंदर, इन्वेंट्री, एचआर, सर्विसेज, एससीएम, या किसी एक से भी आप कनेक्ट करते हैं तो आप सभी से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो ये होता है ईआरपी सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये ईआरपी सिस्टम
क्या है, फाइनेंस रिसोर्स मैनिंग। देखिए ERP मैंने आपको बताया था, एक सिस्टम सारे कनेक्ट रहते हैं। SCM कनेक्ट है, FRM कनेक्ट है, MRP कनेक्ट है, CRM, HRM, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देख लेते हैं ERP के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसे हम एक एक करके डील कर लेते हैं। तो पहला होता है क्लाउड ERP। इसमें क्या होता है, तो इसको हम इंटरनेट पर आधारित ERP भी कहते हैं, यानी ये इंटरनेट पे ये काम होती है, क्योंकि इसमें कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा को या फिर जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन है उसे इंटरनेट पर स्टोर करती है। यानी इसमें कोई कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे स्टोर करती है। यानी कोई भी हम जैसे कभी भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें भी आपने एक इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, तो उसे वो क्या करते हैं, ये स्टोर करके रखती है। तो इसमें ERP सिस्टम रिमोट सर्वर पर रन होते हैं, जिससे कंपनी को कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस इंटरनेट द्वारा एक्सेस कर सकती है। ये देखिए, इसे मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। तो ये एक रिमोट सर्वर पर रन होते हैं, यानी कहने का मतलब है आप कहीं दूर दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं। आइए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई बैठा हुआ है ERP का, आपको ERP सिस्टम यानी आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हुआ, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, तो ये आपके सिस्टम को रिमोटली अपने सिस्टम पे ले आएंगे। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस द्वारा अपने सिस्टम पे जाएंगे और वो बैठे बैठे आपके सिस्टम को वहीं से रिसॉल्व कर देंगे। यानी किसी भी समय किसी भी जगह से आपके डिवाइस को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करके आपको जो भी प्रॉब्लम आपको ERP सिस्टम या सॉफ्टवेयर पर आ रही है, वो आपको यहीं से वो रिसॉल्व कर देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है, और इसे ही हम क्लाउड ERP कहते हैं, जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा स्मॉल बिजनेस ERP, यानी छोटे बिजनेसों के लिए। तो छोटे बिजनेसों के लिए स्मॉल बिजनेस ERP का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटे बिजनेस के सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका मूल्य भी कम होता है। इसे आप समझिए, आप जनरली आप मार्केट में निकलेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे शॉप होते हैं जो सिस्टम पे काम करते हैं। यानी आप सिस्टम पर आप अपना बिलिंग करवाते हैं, तो वो भी एक ERP सिस्टम ही होता है, ERP सॉफ्टवेयर पे ही वो काम करता है। इसीलिए उसे छोटे बिजनेसों के लिए कहते हैं, और बड़े बिजनेस के लिए भी होती ही है। तो ये बड़े बिजनेस के लिए है इंडस्ट्री बेस्ड ERP। इसका प्रयोग बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है तथा इसकी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, क्योंकि बड़े बिजनेस की ज़रूरत अधिक होती है और इसका मूल्य भी अधिक होता है। बड़े बिजनेसों का मतलब है बड़े बड़े जो ब्रांडेड शॉप होते हैं या फिर मॉल होते हैं, उस समय ये ERP का काम होता है, और इस सॉफ्टवेयर का मूल्य भी अधिक होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसमें ज़्यादा होते हैं, डिपार्टमेंट भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस सॉफ्टवेयर का दाम भी ज़्यादा होता है। तो इसे हम छोटे बिजनेस के लिए भी करते हैं और बड़े बिजनेसों के लिए करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसों के लिए इसका मूल्य कम होता है, यानी इसका प्राइस कम होता है, और बड़े के लिए ज़्यादा होता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं ERP का एडवांटेज, यानी इससे हमें क्या फ़ायदा है, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लाभ। तो इसमें सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं, तो पेपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो भी ERP में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। इसमें ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कागजी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होती है इतनी। ये एक जगह से सभी डिपार्टमेंट्स को कार्य को अच्छी तरह देख सकते हैं। यानी आप किसी भी शहर किसी भी कंट्री में क्यों ना रहें, आप वहीं से आप सारे डिपार्टमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, इसकी यानी जो भी सिक्योरिटी है इसकी अच्छी होती है, क्योंकि प्रत्येक यूजर को सभी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है। यानी इसमें एक सिक्योरिटी भी लगी रहती है, जिसे जो ज़रूरत है बस वो सिर्फ वही देखेंगे। डेटा को डुप्लीकेशन तथा इनकन्सिस्टेंसी से बचाता है, यानी डुप्लीकेट डाटा या फिर इनकन्सिस्टेंसी जो भी हो कि डबल डबल डेटा ना चले किसी भी हमारे यूजर्स का, वो इससे बचाता है, और इसका कॉस्ट भी कम होता है। तो ये सब क्या है, ERP के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्या है, इससे सेल्स में वृद्धि होती है तथा कस्टमर के साथ संबंध बेहतर बनते हैं। अब देखिए, इससे कहने का मतलब है कोई भी ERP सिस्टम है उसमें हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो डेटा जो रहते हैं कोई सी भी यूज़र का, उससे क्या होती है, सेल्स में वृद्धि होती है, और हमें तरह तरह के मैसेज भी आती हैं, ऑफर भी होती रहती है। इसी तरह वो ERP सिस्टम से इंफॉर्मेशन को निकाल कर भेजा जाता है, और कस्टमर के साथ संबंध बेहतर बनते रहते हैं। इससे बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस के भी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो भी बढ़ती रहती है, और तथा चैन भी मतलब एससीएम जो है इसी तरह ये बढ़ती रहती है। इससे जो डेटा की क्वालिटी भी बेहतर बनती है, इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर बनता है, मैंने अभी आपको बताया, और इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे समय की बहुत बचत होती है। ये बिल्कुल सही बात है। पहले क्या था, किसी भी शॉप में जाइए तो वो मैन्युअली आपको किसी प्रोडक्ट को ऐड करता है। आप मान लें कि आपने किसी 50-60 सामान आपने ख़रीदा, तो आपको मैन्युअली ऐड करते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाता था। अब क्या है, ईआरपी सिस्टम में बस प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है और आपका प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो ऐड होती जाती है। तो इससे क्या होता है, काम बहुत आसानी होता है और इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होते हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब ईआरपी के कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेज थे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब मार्केट में एक रिसेंटली यानी कहने का मतलब कि रिसेंट ईआरपी प्लानिंग ट्रेंड चल रहा है जो कि मार्केट में बहुत है, और वो ट्रेंड है मोबाइल ईआरपी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मोबाइल ईआरपी यानी कहने का मतलब है कि आजकल मोबाइल ईआरपी का बहुत प्रयोग हो रहा है। इसके द्वारा कंपनी के एम्प्लॉयज़ तथा मैनेजर रियल टाइम में ईआरपी को एक्सेस करते हैं, वो भी बिना सिस्टम के। यानी यहाँ तक कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मोबाइल है, आप किसी भी कंपनी में, आप एक सेल्स कंपनी यानी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कहीं भी रहें, आप मोबाइल से ही जो भी प्रोडक्ट की जो सामान की सप्लाई हो रही है या फिर कोई प्रोडक्टिविटी है, जो भी आप कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपको आपके पास सिस्टम रहने की यानी कंप्यूटर रहने की कोई ज़रूरत है नहीं। यानी इस तरह के एक मोबाइल ईआरपी भी काफ़ी ट्रेंड में है। इस ईआरपी में सीधे मोबाइल का प्रयोग करके रिपोर्ट, सूचना तथा डैशबोर्ड को एक्सेस किया जाता है। यानी कोई भी आपने अपने सप्लाई जो किया, आपने सीधे अपने कंपनी में आप भेज सकते हैं। तो ये एक रिसेंटली बहुत ट्रेंड चल रहा है मोबाइल ईआरपी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास नंबर 5 में। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा यह हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।